Welcome to new tutorial video. In last class we have started for loop. Okay, जहां हमने for loop का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, उसके सिंटैक्स देखे थे एंड उसमें हमने स्ट्रिंग को यूज किया था एंड लास्ट वन लिस्ट को समझा था. ठीक है, हम लिस्ट को कैसे for loop में यूज करते हैं ये सब हमने देख लिया था. अब हम यहाँ पे यूज करते हैं डिक्शनरी को for loop में. ओके फॉर दैट हम एक यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, वेरिएबल एक्स क्रिएट किए एंड इसमें हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं. आपको पता होगा डिक्शनरी के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं और इसमें होता है कि आपका इसमें हम की वैल्यू पेयर यूज करते हैं. एक की होगा एंड उसका एक वैल्यू होगा. ओके की में हम नंबर ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं और भी आप कुछ ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो हम यहाँ पे एक की एंड पेयर लेते हैं. ठीक है, तो हम की में डालते हैं लर्न. ओके इसके साथ हम कॉलन यूज करते हैं की वैल्यू पेयर के लिए. ये आपका की हो गया है एंड ये आपका वैल्यू होगा. हम यहां पे स्ट्रिंग ले रहे हैं फिर से. ओके पाइथन, ये हमारा की एंड ये हमारा वैल्यू. ठीक है, समझ गए. देन कॉमा, ये हमारा एक सेट हो गया है, फर्स्ट वन एक सेट हो गया है. अगेन हमारा सेकंड सेट आ गया यहाँ पे. अगेन हम यहाँ पे की डालते हैं स्ट्रिंग में विथ एंड कॉलन एंड वैल्यू होगा हमारा इसका मिस्टर आरजे. ओके हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिया. ओके एंड अब हम इसे फॉर लूप में यूज करेंगे. फॉर आई इन एक्स, हमने यहाँ पे एक्स ले लिया इस डिक्शनरी को. ठीक है, कॉलन एंड यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं एंड यहाँ पे हम पास करेंगे हमारा आई. आई में क्या होगा हमारा, जो कि हमारा इस डिक्शनरी में एक्स डिक्शनरी में जो की होंगे वो हमारा आई में पास होते जाएंगे. तो ये हमारा की होगा. एंड अगर हमें इसके वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे कॉमा डालते हैं एंड हम इस एक्स के इंडेक्स वैल्यू में डाल देते हैं आई. तो क्या करेगा हमारा, इसके की को एक्सेस करेगा और उसके जो वैल्यू होंगे यहाँ पे हमारा इस वाले में वैल्यू आएगा एंड इस वाले में हमारा की आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से हमारा इसका आउटपुट मिलेगा. ओके अगर हम इससे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, पहला मिलेगा लर्न, ये हमारा की हो गया है. ओके एंड ये हमारा वैल्यू होगा एंड यहां पे हमारा आउटपुट आएगा इसमें लर्न के साथ पाइथन एंड सेकंड हमारा आएगा विथ एंड यहां हमारा आउटपुट आएगा दिस वन मिस्टर आरजे. तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे आउटपुट आने वाला है. ओके ये हमारा काफी सिंपल था. इसके बाद हम चलते हैं रेंज फंक्शन को समझने के लिए. हमारे पास एक रेंज फंक्शन होता है, उसका हम कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं. हम यहाँ पे एक सिंपली फॉर लूप लिखते हैं. फॉर आई इन एंड यहाँ पे डालते हैं रेंज. ये रेंज क्या करता है, हमें एक लेंथ प्रोवाइड करता है हमें. अगर हम रेंज फंक्शन के अंदर सिंगल डेटा यूज कर रहे हैं दैट मीन्स वो हमारा इंड लेंथ होगा. ठीक है, अगर हम यहाँ पे डालते हैं 5 ओके तो ये हमारा क्या करेगा, प्रिंट आई. अगर हम प्रिंट आई करते हैं तो क्या करेगा, हमारा ये स्टार्ट करेगा 0 से. ओके ये हम आउटपुट देगा 0 से 1 2 3 एंड 4. इस तरीके से हमें 5 आउटपुट मिल जाएगा. 1 2 3 4 एंड 5. ओके हमारा इसका लेंथ 5 हुआ बट हमारा इंडेक्स वैल्यू क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड 4 तक जा रहा है. ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग में हमेशा स्टार्ट 0 से होता है, मैंने पहले बता चुका हूं. तो स्टार्ट 0 से होगा. ओके अगर हमने सिर्फ रेंज में एक डेटा डाला है तो. अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डालते हैं यहाँ पे फॉर आई इन रेंज एंड यहां हम डाल देते हैं
बाय डिफॉल्ट आपने देखा था यहाँ स्टार्ट 0 से हो रहा था पहले वाले में, हम यहाँ डालते हैं 1,4, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट वन होता है स्टार्टिंग के लिए और ये हमारा लास्ट वन होता है इंड के लिए, ठीक है। एंड हमारा ये ध्यान रखना है हमेशा इंड एक्सक्लूडेड होगा। हमारे रेंज फंक्शन में हमारा स्टार्ट वाला ये इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड, ठीक है। एंड हमारा जो इंड वाला नंबर होता है यहाँ पे, जो कि हमारा 4 यहाँ पे है, ये हमेशा एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे अगर प्रिंट करते हैं आई को, तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, ये हमें आउटपुट देगा, स्टार्ट करेगा हमारा 1 से, हमारा आउटपुट आएगा 1, देन 2, देन 3 एंड हमारा ये लास्ट एक्सक्लूडेड है, तो ये हमारा ये 3 आउटपुट इसमें मिलने वाला है 1, 2 एंड 3। क्योंकि हमारा स्टार्टिंग नंबर इंक्लूडेड था, लास्ट नंबर हमेशा एक्सक्लूडेड होता है, दैट्स वाई वी ओनली गेट 1, 2 एंड 3 एज आउटपुट, ओके। सो आपको यहाँ पे रेंज फंक्शन को मैंने बेसिक 2 फॉर्म बताया है। एक, अगर हम यहाँ पे 1 डेटा यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारा इंड नंबर है, इंड लेंथ है, ओके। अगर हम यहाँ पे 2 डेटा यूज कर रहे हैं, लाइक हमने 1 और 4 यूज किया था, तो ये हमारा स्टार्टिंग और एंड हुआ है, ठीक है। हम कहाँ से स्टार्ट करना है हम वो बता रहे हैं, एंड कहाँ पे एंड करना है वो बता रहे हैं, ओके। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे फोर लूप लिखते हैं फिर से, फोर आई इन, एंड यहाँ पे हम डालते हैं फिर से रेंज, एंड यहाँ हम डालते हैं लाइक 1 से स्टार्ट करते हैं 6 तक जाना है, एंड यहाँ पे हम स्टेप साइज डालते हैं। स्टेप साइज क्या होता है, उतने स्टेप के बाद मुझे आउटपुट चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे 2 यूज करते हैं तो हमें ये क्या आउटपुट देगा, प्रिंट, एंड यहाँ पास करते हैं आई। सो ये हमारा स्टेप साइज रेंज फंक्शन में करता क्या है, ये हमें स्टेप प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स अगर हम आउटपुट इसके ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, स्टार्ट हमारा 1 से हो रहा है तो पहला आउटपुट 1 आया, देन 2 स्टेप पे हमें आउटपुट देगा, दैट मीन्स 1 के बाद 2 आता है, देन 3 इसका सेकंड स्टेप हुआ तो हमें आउटपुट 3 मिलेगा, देन हमारा 3 के बाद 4 एंड 5th सेकंड स्टेप होता है तो हमें 5th आउटपुट देगा, एंड ये हमारा लास्ट हो, क्योंकि हमारा 6 एक्सक्लूडेड है तो ये 5 तक ही जा सकता था, तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये 3 आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे रेंज फंक्शन काम करता है। इसमें हमारा स्टार्ट, एंड एंड स्टेप, ठीक है, ये 3 हमें डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेस्टेड फॉर लूप को समझते हैं, ओके। हम यहाँ पे फॉर लूप के इनसाइड अनदर फॉर लूप यूज करेंगे, वो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लिया, एंड आई इन रेंज, एंड हमने यहां पे डाल दिया 5, ठीक है। एंड अनदर एक और फॉर लूप लेते हैं, यहां पे हम 4 जे इन रेंज, एंड यहां पे हम ले लेते हैं 2, ठीक है, ओके। एंड देन यहां पे हमारा प्रिंट, एंड हम यहां पे आई एंड जे बोथ पास करते हैं, ठीक है। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है इसका, आइए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रेंज फंक्शन क्या करेगा, ये 0 से 4 तक रन करेगा, एंड सेकंड वाले 0 से 1 तक रन करेगा, ठीक है। तो हमें इसका आउटपुट किस तरह से मिलने वाला है, सबसे पहले फर्स्ट फॉर लूप में इंटर करेगा, ये स्टार्ट करेगा 0 से, तो अभी हमारा इनिशियल जब फॉर लूप में इंटर किया तो हमारा आई का वैल्यू क्या हुआ, हमारा आई का वैल्यू हमारा हो गया अभी 0, ठीक है। देन इसके अंदर इंटर करने के बाद हमें एक और स्टेटमेंट मिलता है जो कि फॉर लूप है, फिर से अगेन फॉर जे इन रेंज 2। अब हमारा यहाँ पे रेंज फंक्शन 0 से 1 तक जाएगा, इसके अंदर इंटर करते ही जे का इनिशियल वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है। जे का इनिशियल वैल्यू भी 0 हो रहा है, आई का भी 0 था एंड जे का भी 0 है, तो हमारा प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, बोथ वैल्यू 0 प्रोवाइड करेगा, 0 एंड 0, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अगेन हमारा फर्स्ट इंटर कर चुका है हमारा 0 के साथ आई का, बट हमारा फॉर लूप जो अगेन नेक्स्ट फॉर लूप है जो कि इनर फॉर लूप है, इसमें हमारा 2 वैल्यू आना है, 0 एंड 1 तक जाना है, तो ये क्या करेगा, अगेन ये 0 प्रिंट करेगा इसके लिए, क्योंकि हमारा आई का इनिशियल वैल्यू 0 है अभी तक,
0 एंड जे का वैल्यू अब क्या होगा, फर्स्ट 0 प्रिंट हो चुका है, अब ये 1 प्रिंट करेगा। देन ये इनर फॉर लूप कंप्लीट हो गया। जैसे ही इनर फॉर लूप कंप्लीट होगा ये यहाँ से बाहर निकलेगा एंड फिर से अगेन इस फॉर लूप में एंटर करेगा। ओके, अब हमारा आई का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, ये इनिशियल 0 था, अब ये हमारा 1 हो गया है। ठीक है, आई का वैल्यू हमारा अब 1 हो चुका है। इसके अंदर फिर से एंटर किया, अब हमारा फिर से अगेन चेक करेगा फॉर लूप को जे के लिए, ये सेम होगा 0 1, तो हमारा आउटपुट क्या बनने वाला है यहाँ पे इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट में, 1 आई का वैल्यू एंड जे का वैल्यू इनिशियल 0, देन अगेन फिर से ये अगेन लूप करेगा 1 एंड 1। ओके, देन इसी तरह हमारा आई का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जैसे कंप्लीट हुआ स्टेटमेंट, ये बाहर निकला फिर से फॉर लूप में गया, अब हमारा 2 हो जाएगा 2 एंड देन हमारा ये सेम 0 एंड 2 अगेन 1। इसी तरह हमारा 3 0 एंड 3 1 एंड सेम 4 0 एंड 4 1। ये हमारा मैक्सिमम कहाँ जाने वाला था, ये हमारा 5 वाला 0 से 4 जाने वाला था, 4 हमारा यहाँ पे रीच कर चुका है, और ये आपको पता है ये 0 से 1 जाने वाला था, तो ये सब में 0 1 0 1 सेट बन चुका है। ठीक है, एंड ये हमारा 0 1 2 3 एंड 4। तो ये हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट देखने को मिलेगा नेस्टेड फॉर लूप में। ठीक है, ये हमें जरूरत पड़ने वाला है आगे प्रोग्राम में, जब हम प्रोग्राम करेंगे तो हमें नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करना पड़ता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे। तो आपको ये बेसिक चीज़ है, आपको आना चाहिए। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको मेरी ट्यूटोरियल पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।